नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि पूरा दिन काम करने के बाद भी लगता है कुछ हासिल नहीं हुआ? सुबह से शाम तक खुद को व्यस्त रखा, लेकिन रात को मन भारी और दिमाग खाली सा लग रहा है। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज ज़्यादातर लोग इसी एहसास से गुजर रहे हैं, और इसकी वजह आलस नहीं बल्कि गलत दिशा में बहती हुई ऊर्जा है। ज़रा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप पूरा दिन सच में काम कर रहे थे या बस हालातों के पीछे भाग रहे थे? क्योंकि भागने से थकान मिलती है और सही दिशा में चलने से संतोष। आज का यह वीडियो इसी फर्क को समझाने के लिए है। बहुत से लोग मानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या समय की कमी है, लेकिन सच यह है कि समस्या समय का नहीं, ध्यान और ऊर्जा की है। समय तो हर इंसान को बराबर मिला है, लेकिन हर इंसान उसे बराबर इस्तेमाल नहीं करता। ध्यान दीजिए, समय नहीं बदलता, हम बदलते हैं, और जब हम बदलते हैं तब समय हमारा साथ देने लगता है। सुबह उठते ही मोबाइल देखना, बिना सोचे दिन की शुरू करना, हर काम को तुरंत करना और हर बात पर प्रतिक्रिया देना, यह सब हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे खा जाता है। और फिर हम कहते हैं कि मन नहीं लग रहा। क्या आपने कभी सोचा है कि आप थके हुए इसलिए नहीं हैं क्योंकि काम ज़्यादा है, बल्कि इसलिए क्योंकि काम सही नहीं है? जब आप बिना उद्देश्य के काम करते हैं तो हर काम बोझ लगता है, और जब उद्देश्य साफ होता है तो वही काम साधना बन जाता है। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ऊर्जा सीमित है और इसे हर जगह खर्च नहीं किया जा सकता। हम एक साथ बहुत कुछ करना चाहते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। मल्टीटास्किंग देखने में स्मार्ट लगती है, लेकिन अंदर से हमें खोखला कर देती है। जब आप एक समय में एक काम पूरे मन से करते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा उसी काम में लगती है, और परिणाम अपने आप बेहतर हो जाता है। यह बात कड़वी लग सकती है, लेकिन सच यह है। ज़्यादातर लोग असफल नहीं हैं, वे सिर्फ भटके हुए हैं। उन्हें मेहनत करना आता है, लेकिन दिशा चुनना नहीं आता। दिशा के बिना मेहनत रेत पर पानी डालने जैसी होती है। अब जरा अपने दिन पर ध्यान दीजिए। क्या आप दिन की शुरुआत सबसे जरूरी काम से करते हैं या सबसे आसान काम से? क्योंकि जो लोग आसान काम से दिन शुरू करते हैं उनका दिन आसान में ही निकल जाता है, और जो लोग जरूरी काम से दिन शुरू करते हैं उनका जीवन आगे बढ़ता है। अगर मेहनत सफलता की गारंटी होती तो सबसे थका हुआ इंसान सबसे आगे होता, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि थकान इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप सही कर रहे हैं। थकान यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा गलत जगह जा रही है। इसलिए अपने शरीर को भी सुनना सीखिए। नींद, भोजन और आराम को कमजोरी मत समझिए, क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं होता। अब जरा भावनात्मक ऊर्जा की बात करें। यह सबसे नाजुक होती है। गलत माहौल, नकारात्मक बातें और हर समय की शिकायत इसे सबसे पहले खत्म कर देती है। अगर आप दिन भर शिकायत सुनते हैं और करते रहते हैं तो धीरे धीरे अंदर की प्रेरणा मर जाती है। इसलिए अपने आसपास के लोगों को चुनना भी जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर सलाह सही नहीं होती। जरा सोचिए, अगर आप रोज अपने लक्ष्य के लिए सिर्फ 1 घंटा बिना किसी रुकावट के दें तो 6 महीने बाद आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। लेकिन हम उस 1 घंटे को भी टुकड़ों में बांट देते हैं। 5 मिनट यहाँ, 10 मिनट वहाँ, और फिर कहते हैं समय नहीं मिला। असल में समय नहीं, ध्यान नहीं मिला क्या? आपने कभी खुद से पूछा है कि आपकी ऊर्जा आज किन चीजों पे खर्च हो रही है? जिनसे आपका भविष्य बनता है या जिनसे सिर्फ आपका समय कटता है? यह सवाल अगर आप रोज खुद से पूछ लें
तो आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। अब बात करते हैं उपलब्ध रहने की आदत की। हम हर कॉल, हर मैसेज, हर इंसान के लिए तुरंत उपलब्ध रहते हैं और अंत में खुद के लिए उपलब्ध नहीं रहते। यह समझिए, आपकी ऊर्जा आपकी जिम्मेदारी है और इसे हर किसी पर लुटाना समझदारी नहीं है। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, आत्मसम्मान है। अब अनुशासन की बात करें। अनुशासन कोई सजा नहीं है, यह खुद से किया गया वादा है। जब आप रोज एक ही समय पर उठते हैं, काम करते हैं और सीखते हैं, तो दिमाग और शरीर दोनों सहयोग करने लगते हैं और ऊर्जा अपने आप सही दिशा में बहने लगती है। और फिर काम बोझ नहीं लगता, बल्कि पहचान बन जाता है। अंत में बस इतना याद रखिए, समय को मैनेज करने की कोशिश मत कीजिए, ऊर्जा को संभालना सीखिए। क्योंकि जब ऊर्जा सही होगी तो समय अपने आप आपके लिए रास्ता बनाएगा और तब दिन के अंत में आपको यह नहीं लगेगा कि कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि यह महसूस होगा कि आज मैं थोड़ा और बेहतर बन गया। और यही छोटा सा एहसास मिलकर एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। यही आज के पार्ट 5 का असली संदेश है। धन्यवाद दोस्तों, अंत तक सुनने के लिए। जब तक दें इजाजत, फिर नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।